हर एक व्यक्ति का जीवन में आपका वचन बहुतायत का फल से भर जाए, इस दुनिया का कोना कोना में फसल तैयार हो सके प्रभु, आपका वचन से प्रभु फसल उत्पन्न हो सके प्रभु, फल आए प्रभु, फसल उत्पन्न हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु का स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 6 से लेकर वचन संख्या 15 पद तक हम ईश्वर का वचन को सुने। हम वचन के साथ चले। पाठ का मूल सिद्धांत है भ्रामक सिद्धांतों से सावधान, भ्रामक सिद्धांतों से सावधान। बरगलाने वाले, बहकाने वाले, भ्रांत धारणाओं को मन के अंदर लाने वाले, खंडन करने वाले, विचारधारा और ऐसे विभिन्न प्रकार के विकल्पों से सावधान रखने के लिए संत पौलुस इस पवित्र स्थान पर सुसमाचार परमेश्वर का वचन के अनुसार कोलोसियों के नाम संत पौलुस अध्याय 2 वचन संख्या 6 से लेकर वचन संख्या 15 तक आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रीति से बात करता है। अध्याय 2 वचन संख्या 6 में वचन कहता है कि आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। अभी यहाँ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है कलीसियाओं से, विश्वासियों से, धर्मियों से, धार्मिक शिक्षाओं का अनुगमन करने वाले, उस पर चलने वाले हर एक व्यक्ति को, राष्ट्र की कलीसिया को, राष्ट्र के लोगों को परमेश्वर का वचन यहाँ पर घोषणा करता है। पौलुस कहता है कि आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। हम सब ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का रूप में स्वीकार किया है, हमारा ईश्वर का रूप में स्वीकार किया है। इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताए, उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव दृढ़ हो। आपको जिस विश्वास में शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ रहे और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। यहाँ पौलुस स्पष्ट तरीके से लिखता है कलीसियाओं को, विश्वासियों की मंडलियों को, विश्वासियों के समुदायों को। पौलुस स्पष्ट रीति से कोलोसियों के नाम संत पौलुस अपना पत्र में अध्याय 2 में लिखता है कि आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। यदि आपने स्वीकार किया है, आप सहमत हैं इस बात से, तो संत पौलुस कहता है, पौलुस यहाँ पर लिखता है इसलिए, यदि आपने स्वीकार किया है इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य है, आपका और मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए उन्हीं से संयुक्त रहे, सदा उनसे जुड़े रहे, सदा उनसे जुड़े रहे, उनमें अपना जीवन का उन्नति को देखे, उनमें अपना जीवन की परिपूर्णता को देखे, उनमें अपने जीवन की परिपक्वता को देखे, उनके वचनों का अनुगमन करे, उनका वचनों का अनुसरण करे, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करे। किसी व्यक्ति की शिक्षा, किसी प्रचारक की शिक्षा, किसी पासवान या पास्टर या पुरोहित या धर्म संगी की शिक्षा, किसी विशेष अगुवे या महान प्रचारक या प्रभु के दास की शिक्षा नहीं, बल्कि यीशु मसीह से संयुक्त होकर, उन्हीं की शिक्षा से, उन्हीं से संयुक्त होकर, उन्हीं के द्वारा सब कुछ का जो आपका जीवन में है, उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह से संयुक्त होकर बिताए। दूसरा पौलुस कहता है कि उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव दृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसमें दृढ़ बने रहे। आप अपने हृदय में उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन पौलुस के द्वारा आपको और मुझको कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं में, यीशु मसीह में आपकी जड़ें गहरी हो। यदि हमारी जड़ें गहरी नहीं होगी प्रियो, यदि हमारी जड़ें गहरी नहीं होगी तो क्या होगा? जीवन का ये पेड़ सूख जाएगा।
क्योंकि इस जीवन का पेड़ के लिए 3 प्रकार का ऋतुओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम मौसमों को देखते हैं, वैसे बचपन का, जवानी का और बुढ़ापे का हमको सामना करना पड़ता है। हमारा बचपन में, हमारा जीवन के अंदर हमको बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जवानी में हम अपना जीवन को, अपना बुढ़ापे को दुरुस्त और तंदुरुस्त करने के लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं, और इस संसार के सिद्धांत के अनुसार हम अपना जीवन के एक सबसे अहम मुद्दे में, एक अहम भाग में प्रवेश करते हैं, जिससे कहते हैं बुढ़ापा या बुजुर्ग अवस्था, वृद्धावस्था। और पौलुस परमेश्वर का दास वचन के द्वारा कहता है कि आप लोगों की जड़ें उन्हीं में गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। यदि आपकी जड़ें विश्वास में गहरी है, यदि आपकी जड़ें पवित्र आत्मा में गहरी है, यदि आपकी जड़ें सुसमाचार में गहरी है, यदि आप यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास के जितने भी तथ्य, जितने भी सत्य यीशु मसीह ने प्रकट किए हैं, जितनी भी गवाहियां यीशु मसीह ने प्रकट की है, यदि आप विश्वास के उन सत्यों और गवाही और तथ्यों पर दृढ़ है, अटल है, आपकी जड़ कभी आपको, आपका इस जीवन रूपी पेड़ को सूखने नहीं देगा, क्योंकि जड़ें गहरी है विश्वास में, जड़ें मजबूत है विश्वास में। और उन जड़ों के अंदर क्या है? उन जड़ों के अंदर दृढ़ता है, सुदृढ़ता है। विश्वास के द्वारा आपका जड़ सुदृढ़ है, डामाडोल नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का स्थिति में, किसी भी प्रकार का परिस्थिति में, किसी भी प्रकार का जिंदगी का स्थिति में आपका जीवन का जो जड़ है, आपका जो जीवन है, उसका उद्देश्य जो है वो डामाडोल नहीं हो सकता। आपका जीवन का लक्ष्य डामाडोल नहीं हो सकता, आपका परिवार डामाडोल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विश्वास में आपकी जड़ें गहरी है, आपकी नींव मजबूत है। आप मजबूत नींव के ऊपर, मजबूत चट्टान के ऊपर आपने अपना घर को बनाया है, अपना जीवन को मजबूत चट्टान के ऊपर जो यीशु मसीह है, उस चट्टान पर आपने अपना जीवन के नींव को रखा है, अपना जीवन का इमारत को रखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको दृढ़ बने रहना है, आपको दृढ़ बने रहना है। पौलुस कहता है आपको दृढ़ बने रहना है, क्योंकि इस जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां आपका जीवन के अंदर आएगी, बहुत से इम्तिहान आपका जिंदगी के अंदर आएंगे, बहुत से आप समय काल आपका जिंदगी के अंदर ऐसा आएगा जब अपना विश्वास की परख, आपका विश्वास को परखा जाएगा, आपका विश्वास को तोला जाएगा, आपका विश्वास को जांचा जाएगा, आपका विश्वास को देखा जाएगा, आपका विश्वास को नाप कर, आपका विश्वास को तोल कर, आपका विश्वास को परख कर आपके आत्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, पवित्र जीवन की मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन में कहता है कि उसी में दृढ़ बने रहो और आपके हृदय में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक बात में, हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में आपका जीवन में क्या हो? धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती हो। अपना दिल से धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। निरंतर 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 धन्यवाद की प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में हमको परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप ने कहा विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के चरणों में प्रस्तुत करें। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में वचन स्पष्ट तरीके से कहता है विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु में समर्पित करें। परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है। आगे वचन कहता है कि सावधान, 8वां वचन, सावधान कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार के और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। यहाँ संत पौलुस, यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको स्पष्ट करता है मेरे प्रियो, आपको और मुझको इस बात के लिए सावधान करता है कि सावधान, विश्वास में सावधान, आत्मा में सावधान, सुसमाचार के द्वारा सावधान। परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा, खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र के द्वारा
आपको बहका दे, आपका जीवन को बहका दे। और जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है, जो मनुष्यों की परंपरा के अनुसार है, जो मनुष्यों की इच्छाओं के अनुसार है, जो मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार है, जो मनुष्यों की योजनाओं के अनुसार है, जो मनुष्यों को अच्छा लगता है, उन सिद्धांतों के ऊपर जो बातें टिकी हुई है, उनके द्वारा आपको बहका दे, आपका विश्वास को डामाडोल कर दे, आपकी आत्मा का, आपके जीवन की, आपकी आत्मा का सर्वनाश करे, आपका जीवन का सर्वनाश करे, आपका विश्वास की जड़ों को खोखली कर दे, और आपका जीवन रूपी पेड़ जो है वो परिस्थितियों की मार के द्वारा, दुख और तकलीफों के द्वारा, यंत्रणाओं के द्वारा, सतावट के द्वारा, विश्वास की जब परख हो, उस समय आपका पेड़, जीवन रूपी पेड़ जो है वो मुरझाकर सूख जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पौलुस यहाँ पर लिखता है, सावधान, चौकस रहो, जागते रहो, निरंतर अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखो, आत्मिक कान को खुला रखो, आत्मिक जीव को खुला रखो, आत्मिक हृदय को खुला रखो, आत्मिक समझ को खुला रखो, कोई आपको बहकाने न पाए। क्यों प्रभु कहता है भ्रामक दर्शन शास्त्र? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग अपना काल्पनिक बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, बहुत सारे भावुक कर देने वाले, इमोशनल कर देने वाले, जीवन में बहुत सुकून और शांति देने वाले ऐसे बहुत से लेखकों ने लेखों का निर्माण किया है, और उनके अनुसार वो लोगों को अपनी प्रेम और शांति और सद्भावना और बहुत सारी अलग प्रकार की भौतिक आशीषों की शिक्षाओं के द्वारा उन लोगों का मन को बहका दिया है, भरमा दिया है। वे अपना जीवन में आशीष चाहते हैं, परिवारों में वे अपना जीवन में अपना अन्न और जल पर आशीष चाहते हैं, वे अपना जीवन में अपना बिजनेस पर आशीष चाहते हैं, वे अपना जीवन में अपना बच्चों की उन्नति और प्रोग्रेस पर आशीष चाहते हैं। वे चाहते हैं ऐसे लोग जिनको भ्रामक सिद्धांतों के द्वारा भरमा दिया गया है, भटका दिया गया है, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार को वो समझ नहीं पाए। इसलिए पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहता है, इस संसार की असत्य शक्तियों ने तुम्हारी आंखों पर ऐसा पट्टी बांधा है जिससे तुमको यीशु मसीह का महिमामय सुसमाचार का सत्य दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि इसलिए पौलुस कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र के द्वारा, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, उससे उपदेश देकर, उससे प्रचार कर उसके द्वारा आपको अपने द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार, मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार कैसा उनको पसंद है, कैसा वो चाहते हैं, कैसा वो सोचते हैं, उनकी भावनाएं कैसी है, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनकी विचारधाराएं कैसी है, लोग कैसे हैं, उनके अनुरूप उनको सुसमाचार सुनाकर, उनके अनुरूप उनके साथ में परमेश्वर का वचन को बांटकर, अपने तरीके से वचन को तोड़ मरोड़ कर उनको देना, और उनको भ्रामक सिद्धांतों के द्वारा भटका देना या भड़का देना, या उनको परमेश्वर के पवित्र वचन से अलग कर देना, ताकि वे पवित्र आत्मा की कृपा से वंचित हो जाए। प्रभु कहता है सावधान, प्रभु कहता है सावधान, भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए नहीं जाए। वचन स्पष्ट